एक आदमी था जिसकी अगले दिन शादी होने वाली थी। उसके मन में ख्याल आया कि क्या अच्छा होता कि अगर तथागत उसकी शादी के अवसर पर उपस्थित रहते, उसको आशीर्वाद देते। और ऐसा ही हुआ कि बुद्ध उसके घर के पास से गुजरे, उनकी उससे मुलाकात हुई, और जब उन्हें उसके शादी की खबर लगी, इच्छा का पता चला, तो उन्होंने शादी के अवसर पर घर में उपस्थित रहना स्वीकार कर लिया। बुद्ध अपने भिक्षुओं सहित उसके घर में प्रवेश किए तो साधारण स्थिति के उस गृहस्थ ने बुद्ध को, सभी भिक्षु संघ को भोजन दान दिया और कहा कि भगवान श्रद्धापूर्वक दिया गया मेरा भोजन दान स्वीकार करें। भिक्षुजनों ने, भगवान बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया और उस गृहस्थ को ऐसा लगा कि खाद्य सामग्री में तो किसी प्रकार की कमी ही नहीं हो रही है। तभी उसको ख्याल आया कि यह तो अद्भुत बात है, और क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने सगे संबंधियों को, अपने इष्ट इष्ट मित्रों को भी निमंत्रित कर लेता, उनको भी बुला लेता। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसी क्षण उसके सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों ने भी घर में प्रवेश किया। घर बहुत बड़ा था नहीं, तो सभी के बैठने के लिए मुश्किल से जगह निकल पाई, और सभी ने बैठकर भोजन किया, और उनके लिए भी वो भोजन पर्याप्त हो गया और खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। बुद्ध ने इतने प्रसन्न अतिथियों को देखा, और बुद्ध को देखकर वह अतिथि भी बहुत प्रसन्न हुए। उनको बहुत प्रसन्नता हुई, बुद्ध के दर्शन हुए। बुद्ध ने अपने वचनों से उनको आह्लादित किया, उनको खुश कर दिया। तभी मृत्युलोक के दो प्राणी, बुद्ध ने कहा कि मृत्युलोक के दो प्राणी जिस बड़े से बड़े सुख की आकांक्षा कर सकते हैं, वह दो प्रेमी युगलों का परस्पर का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पाणी ग्रहण संस्कार के सुख को वह मृत्युलोक के दो प्राणी बहुत बड़ा सुख मानते हैं, और इस सुख की आकांक्षा के लिए लोग लालायित रहते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर एक सुख है, वह सुख है सत्य के साथ एक हो जाने का सुख। मृत्यु तो पति पत्नी को एक दूसरे से पृथक कर सकती है, लेकिन मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो सत्य को धारण किए हुए हैं, जिन्होंने सत्य की शरण ली हुई है, जिन्होंने सत्य को अपना लिया, सत्य के साथ एकाकार कर लिया। इसीलिए सत्य का वर्ण करो, सत्य को धारण करो, सत्यमय जीवन व्यतीत करो। और बुद्ध ने कहा कि जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और कामना करता है कि जीवन पर्यंत उनका सुख स्थायी रहे, उसे भी अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना चाहिए। ऐसा करने से उसकी पत्नी भी उससे प्रेम करेगी, उसका आदर करेगी, उसकी सेवा टहल करेगी, उसका सम्मान करेगी। और जो पत्नी अपने पति को प्रेम करती है और जो यह इच्छा करती है, जो यह कामना करती है कि उसको जीवन पर्यंत सुख मिलता रहे पति से, और उसका पति उसके प्रति वफादार हो, तो पत्नी को भी चाहिए कि वह अपने पति के प्रति वफादार रहे। ऐसा करने से उसका पति उस पर विश्वास करेगा
और उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, और उन दोनों की जो संतान होगी वह भी सुख समृद्धि का उपभोग कर सकेगी, उपयोग कर सकेगी। कोई भी अकेला न रहे। बुद्ध ने कहा कि कोई भी अकेला न रहे, सभी को सत्य के साथ पवित्र मंगल संबंध में बंध जाना चाहिए। सत्य के साथ मंगल संबंध जब होता है, उसके बाद पापी मार यानी मृत्यु का देवता तुम्हारे देह को तो अलग करने के लिए आएगा, तुमको एक दूसरे से पृथक करने के लिए आएगा, तब भी वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम सत्य में प्रतिष्ठित रहोगे, क्योंकि तुम सत्य से जुड़े रहोगे, क्योंकि तुम सत्य से एकाकार रहोगे। और मृत्यु का देवता यानी वह पापी मार कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सत्य अमरणशील है। सत्य की कोई मृत्यु नहीं होती। अतिथियों में कोई भी ऐसा नहीं था जो सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हुआ। बुद्ध की वाणी से, बुद्ध के दर्शन से और बुद्ध की संगति से सभी अतिथियों को सत्य का साथ मिला, वह सत्य में प्रतिष्ठित हुए। और जिसने बुद्ध धर्म तथा संघ की शरण न ली हो, ऐसा कोई भी अतिथि नहीं बचा। सभी ने बुद्ध की, धर्म की और संघ की शरण ली। यह बुद्ध की एक कहानी है जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और जिससे प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सत्य के साथ जुड़ना चाहिए, सत्य के साथ एकाकार होना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए, और सत्य को जीवन में उतारने के लिए सत्य के लिए प्रयास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए।